Hello students, welcome in English class. Today I will teach you second semester's chapter 1 many kinds of arts. Okay students, अब हमारा जो भी है यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी मैनी काइंड ऑफ आर्ट्स. यूनिट 1 जो है आपका वो है मैनी काइंड्स ऑफ आर्ट्स. मीन्स तरह तरह के कलाएं, जो हम बोलते हैं कला मतलब जैसे किसी को पेंटिंग अच्छी आती होती है, कोई मतलब डांस में अच्छा होता है, तो ये जो होता है ये आर्ट में आ जाएगा. ओके, यू हैव अ एक्टिविटी 1. दिस इज अबाउट आर्ट. ये यूनिट जो है मतलब दिस यूनिट इज अबाउट आर्ट. ये यूनिट क्या है? आर्ट के बारे में है. दिस पिक्चर इज फेमस आर्ट प्रिंट बाय क्यूरियर एंड इवेस फर्स्ट प्रिंटेड इन 1872. यहाँ पे साइड में आपको एक पिक्चर दिया हुआ है. आप देख सकते हैं कि ये फॉरेस्ट का पिक्चर दिख रहा है. यहाँ पे कई थोड़े बहुत मतलब एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो हाइड भी है, कुछ जो आपको रिकॉग्नाइज करने होते हैं. ओके, तो ये क्या बताया गया है कि दिस पिक्चर इज फेमस आर्ट प्रिंट बाय कुरियर एंड इवेस फर्स्ट प्रिंटेड इन 1872. यानी कि जो कुरियर एंड इवेस नाम के जो मतलब जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने 1872 के अंदर ये पिक्चर को बनाया था. व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? आपको इस पिक्चर के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है? लिस्ट ऑल द थिंग्स यू सी दैट यू कैन नेम इन इंग्लिश. आपको ऐसी लिस्ट बनानी है और उसमें आपको जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सब आपको इंग्लिश में नाम राइट करना है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे हमें सबसे पहले फॉक्स दिख रही है तो हमने फॉक्स की स्पेलिंग राइट कर दी. फिर यहाँ पे हमें पिजन्स दिखाई दे रहे हैं तो हमने पिजन्स राइट कर दिया. फॉरेस्ट के अंदर हमें बहुत सारे मतलब ट्रीज़ दिख रहे हैं तो हमने ट्रीज़ राइट कर दिया. ट्रीज़ में लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, स्टोन है. ओके, तो ये जो भी पिक्चर्स में हमें दिखाई दे रहा वो सारे हमें नाम यहाँ पे राइट करने हैं. स्टूडेंट्स, कुछ ह्यूमन फेसेस भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे तो वो भी आपको इसके अंदर राइट करना है. ओके, हाउ मैनी वर्ड्स डिड यू लिस्ट? आपने जो भी वर्ड्स की लिस्ट बनाई है तो वो टोटल कितने वर्ड्स हो रहे हैं वो आपको बताने हैं कि हाउ मैनी वर्ड्स डिड यू लिस्ट. तो जितने भी लिस्ट आपने बनाई है तो उसमें आपको राइट करना है. शेयर योर लिस्ट विथ योर क्लासमेट हु मेड द लॉन्गेस्ट लिस्ट. अब ये जो है ये वाली एक्टिविटी में ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको अपनी क्लास में करना होता है. अभी तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने अपने घर पर हो, स्टडी कर रहे हो, सो ये क्वेश्चंस आपको राइट करना नहीं है. और आप चाहें तो कर भी सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि भाई उसने कितने मतलब वर्ड्स बनाए हैं, लिस्ट बनाई है, तो आप एक दूसरे से अपनी जो भी लिस्ट है उसको शेयर कर सकते हैं. राइट वन न्यू वर्ड दैट यू लर्न फ्रॉम अ क्लासमेट्स लिस्ट. अब अगर आपने शेयरिंग की अपने फ्रेंड के साथ में तो आप शेयरिंग के द्वारा आपको पता चलेगा कि उसने जो भी वर्ड बनाए हैं उन वर्ड में आपके वर्ड और उनके में से जो भी डिफरेंट हो, यानी जो डिफरेंस वर्ड मिले आपको, तो वो वर्ड आपको क्या करना है, उसको राइट करके लर्न करना है. ओके, नाउ एक्टिविटी 2. Vincent van Gogh was an artist who lived in the Netherlands from 1853 to 1890. विंसेंट वैन गोग एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो नेदरलैंड में रहते थे. 1853 में, यानी कि 1853 में उनका बॉर्न हुआ था और उसके बाद में 1819 में उनकी जो डेथ हो गई थी. ओके, डेथ हुई थी. सो उनका जो भी जीवन जो था वो 1853 से लेके 1890 तक रहा और ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे. ही पेंटेड मोर देन 900 पेंटिंग्स. उन्होंने अपने जीवन में 900 पेंटिंग से भी ज़्यादा मतलब चित्र बनाए थे, उन्होंने पेंटिंग की थी. ड्यूरिंग हिज लाइफ ही ओनली सोल्ड वन पेंटिंग. उनके जीवन के समय पर जब भी जितना जीवन उन्होंने जिया या मतलब उन्होंने जो भी पेंटिंग बनाई उन पेंटिंग के अंदर उन्होंने सिर्फ
एक पेंटिंग को सोल्ड किया यानी कि बेचा। बट नाउ हिज पेंटिंग्स आर वेरी वैल्यूएबल एंड फेमस। लेकिन आज के समय में उनकी जो पेंटिंग है वो बहुत ही वैल्यूएबल है यानी बहुत ही कीमती है और बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी जब तक उन्होंने पेंटिंग बनाई वो जीते रहे तब तक उनकी पेंटिंग बिकी नहीं, सिर्फ एक पेंटिंग उनकी बिकी थी। लेकिन जब आज के समय में अभी वर्तमान में देखा जाए तो उनकी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई है और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। वैन गोग लाइक टू यूज़ वेरी थिक पेंट एंड ही लव्ड कलर। वैन गोग जो थे जब भी वो पेंटिंग करते थे ना तो उसमें जो भी कलर यूज़ करते थे वो बहुत ही थिक यूज़ करते थे, मीन्स गाढ़े कलर यूज़ करते थे और उन्हें कलर बहुत ही अच्छे लगते थे। लुक एट दिस डिटेल फ्रॉम वन ऑफ हिज पेंटिंग। यहाँ पे एक पेंटिंग दी गई है, उस पेंटिंग के आधार पर आप जान सकते हो कि वो कलर कैसे यूज़ करते थे। आप देख सकते हैं कि जो भी वो कलर यूज़ करते थे उसमें वो वाटर का यूज़ करते नहीं थे, बहुत ही थिक कलर से वो अपनी पेंटिंग को डायरेक्टली ब्रश से यूज़ करते थे। वॉट कलर डू यू सी? आपको कौन से कलर दिखाई दिए? डू यू सी द रफ टेक्सचर और द कैनवास? क्या यहाँ पे आपको रफ टेक्सचर, यानी रफ टेक्सचर मतलब आप जब उसको छूते हैं तो आपको वो गड़ता है ना, तो टच में लगता है तो वो हो जाएगा आपका रफ टेक्सचर। ओके, तो बताना है आपको कि क्या ये रफ टेक्सचर में बनी हुई है या कैनवास वाली लग रही है आपको। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पेंट? आप इस पेंट को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे वो आपको बताना है। कि जैसे आप बता सकते हो कि द पेंट सीम्स लाइक दैट ऑफ अ रोपी और रिंकली सरफेस फ्रॉम बाय ग्रेट अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड लावा। इट इज़ लाइट ब्राइट सॉफ्ट एंड बम्पी। मीन्स आप यहाँ पे इस पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए ये बता सकते हैं कि जो पेंटिंग जो है ये कैसी है, मतलब इसका टेक्सचर जो है वो रफ़ है, ये बम्पी है। बम्पी मतलब जैसे आप हम रोड पर जाते हैं तो बम्प मिलता है तो कैसे ऊपर मतलब थोड़ा सा रोड एकदम स्मूथ होती है लेकिन बम्प आता है तो आपको थोड़ा सा उठना पड़ता है, तो वैसे ही यहाँ पे पेंटिंग जो है वो बहुत ही थिक कलर यूज़ करते थे। तो थिक कलर यूज़ करने की वजह से इनकी पेंटिंग जो होती थी वो कैसी हो जाती थी, बम्पी हो जाती थी। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्ड दिए इज इट थिक, थीन, हैवी, लाइट, डार्क, ब्राइट, सॉफ्ट, हार्ड, फ्लैट, बम्पी, फर्म। तो इसमें से जो भी मतलब आप जो पेंटिंग को आप समझ रहे हो वो यहाँ से वर्ड आपको लेने हैं। ओके, वैन गोग मेड दिस स्ट्रोक विथ हिज ब्रश। ये जो स्ट्रोक इन्होंने बनाई यानी जो डिज़ाइन बनाई वो डायरेक्टली वो किससे बनाते थे, ब्रश से बनाते थे। डू यू थिंक ही पुश ऑन द कैनवास फॉर्मली और सॉफ्टली? क्या आप बता सकते हो कि वो कैनवास के ऊपर जब वो ब्रश घुमाते थे तो वो ब्रश मतलब वो एकदम नॉर्मली सॉफ्टली करते थे या बहुत जोर लगा के करते थे? डिड ही मूव द ब्रश क्विकली और स्लोली? हाउ डू यू थिंक ही मेड दिस मार्क? आप बता सकते हो, मतलब आपको बताना है कि क्या वो मतलब पेंटिंग को जो भी है वो ये मार्क जो बनते थे ये मार्क कैसे बनाते थे? वो ब्रश को क्विकली घुमाते थे या स्लोली घुमाते थे? तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से थिंक करने हैं इसमें से वो करके। ओके, now activity 3. Below you can see 3 of Van Gogh's painting. यहाँ पे आपको उनकी 3 पेंटिंग्स यहाँ पे दिखाई देगी। वन पिक्चर इज अ सेल्फ पोर्ट्रेट। पहले एक पिक्चर यहाँ पे 3 में से एक पिक्चर जो है वो उनकी खुद की छवि है। सेल्फ पोर्ट्रेट मतलब खुद की छवि बनाना, खुद की पेंटिंग बनाना। दैट मीन इट इज़ अ पेंटिंग दैट वैन गोग पेंटेड ऑफ हिमसेल्फ। यानी कि ये पेंटिंग जो है वैन गोग ने अपनी खुद की बनाई है। द वे एन आर्टिस्ट पेंट, द कलर्स ही चूज एंड द शेप ही लाइक्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ हिज स्टाइल। यानी कि जो भी आर्टिस्ट होते हैं तो जो वो मतलब पेंटिंग बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी वो कलर यूज़ करते हैं, जो शेप बनाते हैं, वो उनकी एक स्टाइल होती है। वैन गोग पेंटिंग्स आर ऑल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। वैन गोग की जो पेंटिंग होती थी उसके सारे सब्जेक्ट अलग अलग होते थे, बट द स्टाइल ऑफ ऑल
3 is the same, meaning that in each of his painting he used the color and shape that he like. मतलब जो भी वो पेंटिंग बनाते थे वो पेंटिंग की स्टाइल एक होती थी, सब्जेक्ट अलग अलग होते थे लेकिन उनकी पेंटिंग के अंदर कलर शेप लगभग उनके मिलते जुलते होते थे. Look at this painting carefully. What colors and shapes do you think that Van Gogh like? These are part of his style. आप यहाँ पे तीनों पेंटिंग देखो, ध्यान से देखना और आपको देखना है और बताना है कि उनके जो भी मतलब पेंटिंग के शेप होते थे वो किस तरह के होते थे. तो जो भी मतलब वैन गोग जो बनाते थे पेंटिंग, उसके कलर के शेप और वो स्टाइल आपको बतानी है. लेट्स यूज वर्ड्स टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ पेंटर. यहाँ पे कुछ वर्ड्स को यूज़ करके आपको उनकी पेंटिंग के स्टाइल के बारे में बताना है. टू डिस्क्राइब वैन गोग स्टाइल, नेम अ लिस्ट 3 थिंग्स दैट ऑल द पेंटिंग्स हैव इन कॉमन. सभी पेंटिंग में क्या कॉमन है वो चीज़ आपको बतानी है. यूज़ एज मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड एज यू कैन. ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड जो भी है वो यूज़ करने हैं कि मतलब इनकी पेंटिंग जो बनती थी वो पेंटिंग के अंदर वो मतलब मेन क्या होता था. तो सबसे पहले हम लेते हैं कि भाई पेंटिंग में उन्होंने मतलब किस तरीके का स्टाइल यूज़ किया है. तो फर्स्ट हम ये राइट कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी ब्लैंक लिखा है उसके अंदर आपको राइट करना है कि मैं स्लोली बोलती हूँ, आप राइट कर सकते हो. ओके, कि ऑल ऑफ देम सो स्मॉल स्ट्रोक्स ऑफ ब्रश मेकिंग स्ट्रिक्स एंड फॉर्मिंग वेरियस लाइन. यानी कि वो क्या करते थे, ब्रश से मतलब जो भी है अलग अलग लाइनिंग बनाते थे. ऑल ऑफ देम सो दैट दे आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स. विविध कलर्स कन्वे पेशेंट्स फीलिंग्स ऑफ द पेंटर. मतलब जो भी वो कलर यूज़ करते थे तो उस कलर के अंदर मतलब उनका जो भी मतलब पैशन था, उनकी जो फीलिंग थी वो अपनी फीलिंग को उस टेक्सचर में डालते थे. He must be using big, medium and small brushes to form lines that give impression of 3D shape. वो जो ब्रश यूज़ करते थे वो स्मॉल और बिग दोनों तरह की होती थी और 3D स्टाइल डालने के लिए वो डायरेक्टली ब्रश को कलर के साथ यूज़ करके कैनवास पर यूज़ करते थे. हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड डिड यू यूज़? शेयर योर डिस्क्रिप्शंस विथ योर क्लास. विच क्लासमेट यूज़ द मोस्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड टू डिस्क्राइब वैन गोग्स स्टाइल. ये भी आपकी क्लास एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ये आपको अभी करनी नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि आपने कितनी डिस्क्राइबिंग वर्ड की लिस्ट बनाई है. ओके, नाउ एक्टिविटी 4. रंगोली इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. रंगोली जो है वो इंडिया की जो यानी भारत की जो संस्कृति है उसका एक आंतरिक भाग है. ऑन फेस्टिवल वी प्रिपेयर रंगोली टू वेलकम गॉड एंड गेस्ट. जब भी फेस्टिवल होता है तो हम रंगोली बनाते हैं. क्यों? गॉड और गेस्ट जो होते हैं उनका वेलकम करने के लिए. फॉलोइंग आर सम ब्यूटीफुल रंगोलीज. राइट डाउन द थिंग्स एंड कलर्स यूज इन दिस रंगोली. कुछ रंगोलीज के पिक्चर्स दिए हुए हैं, उस पिक्चर्स से आपको बताना है कि उसमें कौन कौन से मतलब कलर का यूज़ किया गया है. वी यूज़ जिप्सम कलर, फ्लावर्स, लीव्स, लैम्प्स, सो डस्ट, ग्रेन्स टू प्रिपेयर रंगोली. यानी रंगोली बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? तो जो भी जिप्सम कलर आते हैं, जो आपको तैयार कलर बाहर से मिलते हैं, वो आप फ्लावर का यूज़ करके रंगोली बना सकते हैं, लीव्स का यूज़ करके बना सकते हैं, लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, सो डस्ट आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और ग्रेन्स जो होती है ग्रेन्स का भी यूज़ करके आप रंगोली बना सकते हैं. ओके, अब आपको रंगोली के नंबर दिए हुए हैं. जैसे आपको ये वाले पिक्चर्स में देखो रंगोली के कलर्स दिए मतलब पिक्चर्स दिए हुए हैं. ये पिक्चर्स के आधार पर आपको यहाँ पर जो भी ये बॉक्स दिया है ये बॉक्स को आपको फिल करना है कि इसमें कौन कौन से कलर का यूज़ किया गया है, क्या है. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर जो है वो फर्स्ट पिक्चर के अंदर किस चीज़ का यूज़ किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सो डस्ट का, फ्लावर्स का और लैम्प का यूज़ भी किया गया है.
और सेकंड जो है, सेकंड के अंदर ओनली कलर्स का यूज़ किया गया है, मतलब जो भी जिप्सम कलर होते हैं उसका यूज़ किया गया है। थर्ड जो है वो, थर्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर का यूज़ करके बनाया गया है। और फोर्थ जो है वो पेंटिंग, यानी कि जो कलर है, जो मतलब पेंटिंग वाले कलर का यूज़ करके यहाँ पे बनाया गया है। ओके, तो ये जो है ये आपको यहाँ पे ये फिलअप करना है, ठीक है। तो ये बताकर आपको ये कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे ये जो जगह दी गई है इस जगह पे आपको राइट करना है। नाउ एक्टिविटी 5, हियर आर कोट्स फ्रॉम फेमस पीपल अबाउट कलर्स। यहाँ पे कुछ कोटेशंस दिए हुए हैं जो फेमस पीपल ने बताए हैं कलर्स के ऊपर। द कोट्स आर इंटरेस्टिंग बट द पीपल डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाट दे मीन्ट। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कोटेशंस दिए हुए हैं, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाते कि इसका मीनिंग क्या है। तो यूज़ द डिक्शनरी, द इंटरनेट और पीपल हु नो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ईच वर्ड, देन चूज द कोटेशंस दैट इंटरेस्ट यू मोस्ट। यानी ये जो मतलब कोटेशंस दिए इसकी मीनिंग को आपको समझना है और आपको उसके बारे में राइट करना है। ओके, जैसे सबसे पहले दिया हुआ है कि कलर्स आर द स्माइल ऑफ नेचर, तो इसकी मीनिंग आपको बताना है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर, यानी कि कलर जो हैं वो नेचर को स्माइल करते हैं। कैसे करते हैं? तो हमारे आसपास हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास डिफरेंट टाइप के कलर्स नेचर में होते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर ब्लू कलर में दिखाई देता है, जब पानी बहता है तो वो ब्लू कलर वहाँ पर उसको स्माइलिंग बताता है। फिर जो भी ट्रीज़ होते हैं तो ट्रीज़ होते हैं वो ग्रीन होते हैं। ओके, तो वो कलर आ गया ग्रीन। अब जब ग्रीन कलर के ट्रीज़ होते हैं तो वो जब एयर की वजह से जब वो सैकिंग होते हैं तो वो लगता है कि जैसे वो स्माइल कर रहे हैं। नंबर 2, कलर्स स्पीक ऑल लैंग्वेज। कलर्स जो है वो लैंग्वेज बताते हैं। कैसे? जैसे हम बताते कि जो भी मतलब कलर है, जैसे रेड कलर है तो रेड कलर आपने अगर देखा तो बताएंगे कि भी ये तो क्या है, खतरे की निशानी है ना, तो ये डेंजर है। ग्रीन कलर है तो ग्रीनरी है, चारों तरफ ग्रीनरी होगी, यानी वो बात बताते हैं। फिर जैसे कि पिंक कलर है तो पिंक कलर आपको हैप्पीनेस बताता है। फिर ऑरेंज कलर है तो ऑरेंज कलर जो भी है वो आपको जो भी है सेक्रीफाइस के लिए बताता है, करेज के लिए बताता है। नंबर 3, आई प्रिफर लिविंग इन कलर, मतलब मैं कलर के साथ में रहता हूँ। ओके, तो कलर मतलब हमारे जीवन में कलर जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। नाउ न्यू वर्ड, डू यू सी द वर्ड कलर इन द कोटेड्स। यहाँ पे आपको कलर की स्पेलिंग बताई गई होगी, COLOR, COLOUR एंड COLOR आर बोथ करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द सेम वर्ड। ये दोनों स्पेलिंग सही है, बट स्पेलिंग जो भी है उसका मीनिंग सेम है, बट यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट में दिया है COLOUR कलर, और सेकंड जो दी है COLOR, बराबर। तो सो आर फेवरेट एंड फेवरेट, द नेबर एंड नेबर, द यू इज़ यूज्ड इन मोस्ट राइटिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी स्पेलिंग लिखी जाती है उसमें यू का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो सर्कल द quotates अबाउट दैट इंटरेस्ट यू मोस्ट, रिमेंबर दैट द ऑथर ऑफ द quotates डिड नॉट एक्सप्लेन इट, सो यू कैन टेल व्हाट यू थिंक द quotates माइट मीन, राइट योर आइडिया अबाउट द quotates मीन्स। यानी जो ऊपर कोटेशंस दिए हुए उस कोटेशंस के ऊपर से आपको उसकी मीनिंग आप अपने अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी मतलब जो भी यहाँ ऑथर जो हैं वो ऑथर ने कोई क्लैरिफाई नहीं किया है, बट आप अपने अकॉर्डिंग आप क्या समझते हो कि कलर्स आर द स्माइल ऑफ नेचर, आपके हिसाब से कलर कैसे स्माइल करते हैं नेचर में, तो वो आप राइट कर सकते हो। कलर स्पीक ऑल लैंग्वेज, कलर कैसे स्पीक करते हैं कि ऑल लैंग्वेज, सभी भाषाएं कैसे बताते हैं। आई प्रिफर लिविंग इन कलर, हाँ मैं कलर के साथ में जीता हूँ। तो ये आपको अपनी तरीके से यहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके, नाउ एक्टिविटी 6, मेक अप अ quotes अबाउट कलर्स और अनदर आइडिया और
of or your own and print it nicely on the banner below. Share your quotes with your classmate. आपको अपना एक कोटेशन यहाँ पे एक कोटेशन बताना है, ओके, खुद का बनाया हुआ कलर के ऊपर, वो आप बना सकते हैं। तो उसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे पीपल रिवील देयर ट्रू कलर इन ड्यू टू टाइम, ओके। रीड द कोटेट्स ऑफ योर क्लासमेट, आपके क्लासमेट ने भी बनाया होगा तो भी ये क्लास एक्टिविटी है। ये क्लास के अंदर जब टीचर्स और स्टूडेंट सामने होते हैं तब ये एक्टिविटी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ओके। सो ये एक्टिविटी अभी आपको करनी नहीं है। डिड यू प्रीफर योर ऑन और क्लासमेट्स कोटेशंस, मतलब आपके और आपके क्लास के जो भी फ्रेंड हैं उनकी जो भी कोटेट्स, उन्होंने जो कोट्स राइट किया है वो और आपका क्या मिलता जुलता है, उसके बारे में आपको बताना है, ओके। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ एक्टिविटी 6 तक ही अभी हम इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ओके।